हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित आज की इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है झारखंड की नदी घाटी परियोजना और सेकंड टॉपिक है झारखंड की सिंचाई प्रणाली। टोटल आपका इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो झारखंड पुलिस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी दो टॉपिक के रूप में आपका टोटल 45 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड की नदी घाटी। आपका पहला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम क्या था? भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम क्या था? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। आपका अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से कितनी क्षमता का विद्युत उत्पादन किया जाता है? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना से कितनी क्षमता का विद्युत उत्पादन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 200 मेगावाट। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस साल शुरू की गई थी? दामोदर नदी घाटी परियोजना किस साल शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1982 से 1983 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने क्षेत्र में दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है? निम्नलिखित में से कितने क्षेत्र में दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना से प्रेरित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन दामोदर नदी घाटी परियोजना के द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1200 मेगावाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दामोदर घाटी निगम की मुख्यालय स्थित है? किस स्थान पर दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। हेलो फ्रेंड, झारखंड की नदी घाटी परियोजना से संबंधित टोटल आपका 20 प्रश्न है जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा इस टॉपिक से। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए बड़े बांधों की कुल संख्या कितनी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए बड़े बांधों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 बांधों की संख्या है। अगला प्रश्न है, म्यूराक्षी परियोजना
किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? म्यूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड और पश्चिम बंगाल। म्यूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों का संयुक्त परियोजना है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है म्यूराक्षी नदी पर बांध बनाया गया। म्यूराक्षी नदी पर बांध किसके सहयोग से बनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन डी कनाडा के सहयोग से। म्यूराक्षी नदी पर बांध किसके सहयोग से बनाया गया था? कनाडा के सहयोग से। अगला प्रश्न है अमानत बराज परियोजना से संबंधित झारखंड राज्य का कौन सा जिला है? अमानत बराज परियोजना से संबंधित झारखंड राज्य का कौन सा जिला है? सही आंसर है ऑप्शन सी पलामू जिला। अगला प्रश्न है देवघर जिले से संबंधित परियोजना का नाम क्या है? देवघर जिले से संबंधित परियोजना का नाम क्या है? इन ऑप्शन को आपको देखकर बताना है कि देवघर जिले से संबंधित परियोजना का नाम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन बी पुनासी परियोजना। अगला प्रश्न है गुमानी बराज परियोजना से संबंधित कौन से जिले हैं? गुमानी बराज परियोजना से संबंधित कौन से जिले हैं? इन ऑप्शन में दिया गया जिला है झारखंड का कौन दो जिला है जो गुमानी बराज परियोजना से संबंधित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी साहिबगंज और पाकुड़। अगला प्रश्न है अजय बराज परियोजना से संबंधित कौन से जिले हैं? अजय बराज परियोजना से संबंधित कौन से जिले हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए देवघर और दुमका। अगला प्रश्न है कोनार सिंचाई योजना किस नदी पर बनाई गई है? कोनार सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी कोनार नदी पर। अगला प्रश्न है कौन सा जिला कोनार सिंचाई योजना से संबंधित है? कौन सा जिला कोनार सिंचाई योजना से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए हजारीबाग जिला। अगला प्रश्न है अमानत बराज परियोजना किस नदी से संबंधित है? अमानत बराज परियोजना किस नदी से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमानत नदी। अमानत बराज परियोजना किस नदी से संबंधित है? अमानत नदी। आज का आपका टॉपिक है झारखंड की सिंचाई प्रणाली। आपका पहला प्रश्न है झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग सतही जल के द्वारा सिंचित किया जाता है? झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग सतही जल के द्वारा सिंचित किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 58%। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? झारखंड के किस जिले में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहरदगा। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के द्वारा सिंचित किया जाता है? झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के द्वारा सिंचित किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा 41%। अगला प्रश्न है झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का उपयोग कुल कितना प्रतिशत किया जाता है? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप का प्रयोग यानी उपयोग कुल कितना प्रतिशत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 8%। अगला प्रश्न है झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का उपयोग कितना प्रतिशत
किया जाता है? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में कुआं का उपयोग कितना प्रतिशत किया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 30%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? निम्नलिखित में से किस जिले में कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी गुमला। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में से कितने प्रतिशत क्षेत्र में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में से कितने प्रतिशत क्षेत्र में नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी 18%। अगला प्रश्न है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान कितना प्रतिशत है? झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान कितना प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन ए 19%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? निम्नलिखित में से किस जिले में तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए देवघर। अगला प्रश्न है, सकरी गली पंप योजना शुरू किया जाने का वर्ष कौन सा वर्ष है? सकरी गली पंप योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सकरी नली पंप योजना से संबंधित झारखंड राज्य का कौन सा जिला है? सकरी गली पंप योजना से संबंधित झारखंड राज्य का जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी दुमका। अगला प्रश्न है, कसजोर जलाशय परियोजना शुरू किया गया था? कसजोर जलाशय परियोजना शुरू कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1989। अगला प्रश्न है, कसजोर जलाशय परियोजना से संबंधित झारखंड राज्य का कौन सा जिला है? कसजोर जलाशय परियोजना से संबंधित झारखंड राज्य का जिला कौन सा है? सही आंसर है गुमला। अगला प्रश्न है, कंस जलाशय परियोजना शुरू किया जाने का वर्ष कौन सा है? कंस जलाशय परियोजना कब शुरू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कंस जलाशय परियोजना से संबंधित कौन सा जिला है? कंस जलाशय परियोजना से संबंधित कौन सा जिला है? सही आंसर है ऑप्शन डी साहिबगंज। अगला प्रश्न है, अपर शंख जलाशय परियोजना से संबंधित झारखंड राज्य का कौन सा जिला है? अपर शंख जलाशय परियोजना से संबंधित झारखंड राज्य का कौन सा जिला है? सही आंसर है गुमला। अगला प्रश्न है, अपर शंख जलाशय परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अपर शंख जलाशय परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 1987। अगला प्रश्न है, बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ी हुई कौन सी जिला है? बटाने जलाशय परियोजना से संबंधित कौन सा जिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए पलामू। अगला प्रश्न है, बटाने जलाशय परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बटाने जलाशय परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
सही आंसर है ऑप्शन ए 1979। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भैरवा जलाशय परियोजना शुरू की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष भैरवा जलाशय परियोजना शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कतरी जलाशय परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला कतरी जलाशय परियोजना से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी गुमला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कतरी जलाशय परियोजना शुरू की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष कतरी जलाशय परियोजना शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1981 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नकटी जलाशय परियोजना से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला नकटी जलाशय परियोजना से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नकटी जलाशय परियोजना शुरू की गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष नकटी जलाशय परियोजना शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सलैया जलाशय परियोजना से संबंधित जिला कौन सा है? सलैया जलाशय परियोजना से संबंधित जिला कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए हजारीबाग। अगला प्रश्न है, सलैया जलाशय परियोजना शुरू की गई थी? सलैया जलाशय परियोजना कब शुरू की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1982 ईस्वी में। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। प्रतिदिन इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।